empty space is not actually empty. There is something inside the empty space named the virtual particles. आखिर क्या है ये virtual particle? कहाँ से आते हैं ये virtual particle? Why do they even exist? और कैसे ये space को empty रहने नहीं देते हैं? Everything would be explained in today's video titled Empty Space is Not Actually Empty. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है। कैसे एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं की जा सकती है, बट क्या ये चीज सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम के लिए ट्रू होता है? क्या दूसरी चीजों के लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बना होता है? द आंसर माय फ्रेंड्स इज नो। दूसरे कैनोनिकल वेरिएबल्स के लिए भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होता है, जैसे कि एनर्जी और टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जे और थीटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सो ऑन। जैसे एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा प्रिसाइसली, जितना ज़्यादा सर्टेन हम एक पार्टिकल की एनर्जी के बारे में होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अनश्योर होते हैं कि कितना टाइम तक वो पार्टिकल उस एनर्जी स्टेट में रहेगा। एंड सिमिलरली अगर हमें पता लग गया कि एक पार्टिकल कितने टाइम तक रह सकता है एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में, तो हम उसके एनर्जी स्टेट के बारे में अनश्योर हो जाएंगे। मतलब हमें उसकी एनर्जी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो कौन सी एनर्जी स्टेट पे है। एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कि एक पार्टिकल कितना एनर्जी कैरी कर रहा है और वो कितने देर तक उस एनर्जी स्टेट में या फिर एनर्जी कैरी करके रह सकता है। हाइजेनबर्ग्स एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये अलाउंस देती है कि स्पेस में से कहीं से भी रैंडमली आउट ऑफ नो कॉज एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर जनरेट हो सकता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा और बाद में वो एनहाइलेट हो जाएगा। एंड एम्प्टी स्पेस में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर जनरेट होते हैं और वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं टू रिजल्ट इन एनर्जी। दे बेसिकली वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ बोरोड एनर्जी, जो कि बाद में एनहाइलेट होकर रिटर्न हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्वांटम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाई एम्प्टी स्पेस इज नॉट एक्चुअली एम्प्टी। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करने चाहिए, नहीं तो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। अब पार्टिकल एंटी पार्टिकल की बात आ ही गई है तो बिग बैंग के टाइम पर हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट जिसकी वजह से पार्टिकल ज्यादा बन गए एज कम्पेयर टू एंटी पार्टिकल। उसके बारे में अगर तुम लोगों को जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। और अगर तुम लोगों को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और इसको कैसे मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए।